देख रहे हैं सिटी तहलका। आज की जो पानीपत की सबसे बड़ी खबर है, समालखा से विधायक धर्म सिंह छोक्कर है, उसके यहाँ जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से छापेमारी की गई है। और बताया जा रहा है कि गुड़गांव से करीब रात को 2 बजे ये टीम चली थी और सुबह 6 बजे छोक्कर पेट्रोल पंप और विधायक के घर पर और ऑफिस पर तमाम जो जगह है उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और उसकी जो चर्चाएं हैं, विधायक के जो छापेमारी की गई है ठिकानों पर, उसकी चर्चाएं हैं, हल्के में है, कई गांवों में जिक्र चल रहा है इसका। क्या जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग कैसे सोचते हैं इसको। जो विधायक है धर्म सिंह छोक्कर है, उनके यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो है आज और इनकम टैक्स की छापेमारी की गई है, कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। बीजेपी सरकार है, ये सरकार है जो अपने उसका पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। और बीजेपी सरकार में भी इतने बहुत से नेता जिनके पास इतने पैसे लूट रखे हैं। पिछली बार ये देख लो तुम, हमारे हल्के में टिकट की बात ले लो, शशिकांत कौशिक था, पहले टिकट ले ली, वो पैसे दे के ली, कैसे ली, उसके बाद फिर दोबारा पार्टी बदलनी, उसके बाद फिर दूसरे बार फिर टिकट लेना। और जो यहाँ के हमारे जो यहाँ के टिकट के दावेदार थे वो सारे के सारे ऐसे ही रह गए। तो फिर सरकार में ये क्या भाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ फलाना ढिकड़ा, ये इतने पैसे ले रहे, कोई कहीं खान में ले रहा, कोई कहीं ले रहा। और विधायक जी जो हमारे पहले थे, जैसे धर्म सिंह छोक्कर जी से 5 साल रहे, जब नहीं छापेमारी हुई, ये सरकार बौखलाहट में है। और ये धर्म सिंह छोक्कर है जो भाई ये हमारे यहाँ के अच्छे नेता है, लोग इनकी चर्चाओं में रहते हैं लोगों की, तो इसलिए जानबूझ के लिए ये काम कर रहे, ड्रामेबाजी है, सब ढसोकड़ेबाजी। कौन से गाँव से हो और क्या नाम है, कैसे सोचते हैं आप इसको। नारायणा गांव से हैं। हाँ। और हमारे ज़्यादा नज़दीक है विधायक जी, जो ये वहाँ से लाग जो चंडीगढ़ से लेके कोई सीट नहीं आई थी, इन पे ज़्यादा प्रभाव डाल रखा कि भाई धर्म सिंह को ख़त्म करो। ये धर्म सिंह ख़त्म नहीं होगा, इनके पास न कोई पैसा, ये बीजेपी है, ये सरकार ज़्यादा ओसी है नेताओं के पास। इनसे तो ज़्यादा घने नेता जो पैसे वाले हैं बीजेपी के, उन पे क्यों नहीं छापेमारी कर रही है। बहुत ही ये इनके पास क्या कितना पैसा, कुछ भी कोई नहीं इनके पास, तो ना ये कभी रिश्वत लेते किसी से, ना कुछ। ये बीजेपी वाले ना नौकरी में कोई पैसे लेते, किसी भी चीज़ में पैसे नहीं लेते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, ये बुखलारी है ये सरकार, बीजेपी की सरकार है, बहुत ही ओसी है सरकार ये। भाई समालखा के अंदर है ना, विकास कार्यों का लेकर समालखा के अंदर, चाहे वो बापोली कॉलेज की बात हो, बापोली ITI की बात हो, बापोली में कस्तूरबा गांधी स्कूल की बात हो, चाहे वो आरोही स्कूल की बात हो, चाहे हमारी ये 3 CSC, बापोली में 50 बेड का, समालखे में 100 बेड का, नारायणा में 50 बेड का, और उसके साथ में 43 स्कूल अपग्रेड कराए, 48 सड़कें बनवाई, और उसके बाद में जो बालक लगवाई, मेरे सामने तो हमारे हल्के से 2100 लड़के लगे थे, पूरे हल्के में शायद 36-37 लड़के तो मेरे गांव के लग रहे हैं इनके उसमें राज में। इन्होंने किसी से कोई पूरे हल्के में एक ये बता दे भाई 1 रुपया मेरे से लिया। नारायणा गांव के लोग हैं ये लोग, और ये यंग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कानून अपना काम करे, क्यों डरने की क्या बात है। जी, मैं नारायणा गांव से हूँ। धर्म सिंह छोक्कर जी है, बहुत अच्छे नेता, सरकार के खिलाफ चल रही है। समाना के हल्के में 2 बार बीजेपी का आ चुकी है, इसे डरी हुई है। अब भी अच्छे काम करवा रहे हैं धर्म सिंह छोक्कर जी, और इसे डरी हुई है जी, मतलब इसके खिलाफ काम करे सब कुछ। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे सोचते हैं इस कार्रवाई को लेकर। मैं नारायणा गांव से बोल रहा हूँ जी। धर्म सिंह छोक्कर 36 बिरादरी के नेता, ईमानदार है, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। ये बीजेपी की इतनी तगड़ी लहर थी, उसमें भी अपनी सीट निकाल ली इनको। ये एक बौखलाने वाली बात है बीजेपी की। ये बहुत ईमानदार आदमी है, 1500-1600 नौकरी लगवाई पिछले प्लान में, किसी से पैसा नहीं लिया, 36 बिरादरी के लगे उसमें। और ये तो बीजेपी एक मजबूत नेता होने के नाते इसके पीछे लगी हुई है। क्या कुछ बदले की है कार्रवाई, क्या कुछ किस वजह से, क्या सोचते हैं आप इसको। बदले की है जी, ये बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता रहे, इतने पैसे वाले रहे, इनकी नहीं कोई इंक्वायरी करा रहे जी। ये तो छोटा ऑफिस है इसका समालखे में, उसकी भी बार बार वो तफ्तीश कर रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज़ और है, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ दिन पहले विधायक हैं महम से बलराज कुंडू, उनके यहाँ भी छापेमारी की गई थी और
कई घंटों तक गुड़गांव स्थित जो उनके ऑफिस थे वहाँ पर भी तमाम करीब ससुराल में भी 15-20 जगह जो वहाँ छापेमारी की गई थी और लगातार कार्रवाई 20-21 घंटे रही और यहाँ फिर एक जो विधायक है कांग्रेस के उनके ऊपर छापेमारी की गई है। देखो ये बीजेपी बिल्कुल गलत कर रही है। जो भी नेता विपक्ष का नेता जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके पीछे ईडी ये CBI वगैरह वगैरह ये लगा देती है। ये बदले की भावना है। ऐसे नेता ख़त्म नहीं होते। जितना जैसे बलराज कुंडू था उसके पीछे इतनी कार्रवाई करी इन्होंने, क्या हुआ उसका? तो जो भी बोलेगा सरकार के खिलाफ उसी के पीछे लगेगी। लेकिन हमारा नेता ऐसा है, ये इसको हम मरने नहीं देंगे, दोबारा फिर बनाओगे। कितनी इसकी इंक्वायरी कर लो, कितने चाहे जेल में डाल दो, फिर बनाओगे इसको। आप बंगाल में भी हो रही है, बंगाल में कार्रवाई हो रही है। आप देख लो मौके पे, जितने भी रोज़ हम खबरों में सुनते हैं, जितने भी ममता के बड़े बड़े नेता सबके पीछे ईडी वगैरह वगैरह लगे हुए हैं। ये सरकार अच्छा नहीं कर रही। तो एक और सज्जन है, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे इस कार्रवाई को लेकर के जो विधायक धर्म सिंह छोक्कर के ऊपर ईडी और इनकम टैक्स की जो रेड पड़ी है, तमाम जो उनके ठिकाने हैं वहाँ पर रेड की गई है और फिलहाल भी कार्रवाई जारी है। ऐसा जी, ये तो बदले की भावना है। ये तो विधायक काम करने वाला नेता है। पिछले प्लान में जो इन्होंने काम किया है इसलिए इसको दोबारा बनाया गया है। और सरकार तो ये विपक्ष वालों के पीछे लगी रही और तो इन्हें कुछ काम नहीं। या तो अपना ठा देंगे कि भाई राम मंदिर फलाना मंदिर, विकास के कार्य पर ध्यान नहीं करती। जो इन्होंने काम किए हैं हमारे गांव में, हमारे हल्के में विधायक धर्म सिंह छोक्कर ने, तो किसी भी MLA ने नहीं किए। हम पहले इसके साथ नहीं थे, अब इसके साथ हैं और आगे भी इसके साथ रहेंगे, क्योंकि इसमें काम करने की क्षमता हमने जो देखी है इसके नज़दीक लग के वो बहुत अच्छी लगी। और ये एक बिल्कुल साफ छवि का नेता है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। सरकार बदले की भावना से लगी हुई है। इसको तो ऐसे ही सरकार करती रही तो इसकी तो और भावना बढ़ेगी और ज़्यादा वोटों से जीतेगा ये आगे। विधायक साहब चंडीगढ़ हैं और कल भी उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे। वो अपना एक तो पुल के निर्माण के लिए उठाया था, जो अपना ये पुल ने जो ये इधर से रास्ता जोड़ा है, एक तो इसके लिए उठाया था। एक अपने डार्क जोन में जो ये अपने कनेक्शन थे, कनेक्शन खोलने का उठाया था, वो भी मेरे समय पूरे हरियाणा के ही खुल गए। और उसके बाद में फिर हॉस्पिटल जो 100 बेड का समालका में बनवाया था धर्म सिंह छोक्कर ने, वहाँ पर ना कोई एक्सरे की मशीन है, ना वहाँ पूरा स्टाफ है डॉक्टरों का, डॉक्टर भी पूरे नहीं हो रहे। तो पहले तो बीजेपी सरकार ने ये काम करना चाहिए कि जो SCHC है या खाली पड़ी भाई, इसमें डॉक्टर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। डॉक्टर आओगे जी भी तो इलाज होगा। डॉक्टर वहाँ है नहीं, बन के तैयारी कांग्रेस के राज में बड़ी थी, धर्म सिंह छोक्कर ने बनवाई थी। और ये तो भाई साहब धर्म सिंह की प्रसन्नता मानो। और एक मतलब कद्दावर नेता है अमित शाह को तो है ना रैली देने का, अमित शाह तो डिस्ट्रिक्ट को प्रोग्राम देता है। जैसे भाई इसमें डिस्ट्रिक्ट पानीपत होगी, भाई रोहतक होगी, कोई और होगी, और एक बापुल्ली ब्लॉक में अमित शाह को रैली देना। और एक किस्म से यहाँ तो ये देख लो बीजेपी कितनी बड़ी पराजय है। अमित शाह के आने के कारण भी धर्म सिंह छोक्कर 22,000 वोटों से जीते हैं। मतलब फाइट तगड़ी थी इसलिए उनको आना पड़ा, आना पड़ा था बिल्कुल। और CM साहब आए थे यहाँ पे और वो कहे गए थे भाई यहाँ का जो कांग्रेस नेता भाई कद्दावर नेता है, भाई थोड़ा इसमें तो महंगा लगाओ, इसमें महंगा लगाने पड़ेगा है। तो यही बदले की भावना है। और ये बदले की भावना को इस चीज़ इस रूप में लिया जा रहा है, जो ये ईडी और जो ये CBI के जो छापेमारी हो रही है। तो ये नारायणा गांव के लोग थे और इन्होंने बताया कि भाई सरकार जो है बदले की भावना से, और जो कांग्रेसी, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष में कांग्रेस बैठी है, उसके होने के नाते जो उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है बदले की भावना से की जा रही है और इसका जो नाजायज दुरुपयोग कर रही है सरकार फिलहाल। और कई जो ठिकानों पर हैं धर्म सिंह छोक्कर के यहाँ फिलहाल भी जो कार्रवाई चल रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर उनको वहाँ से खाली हाथ लौटते हैं या फिर उनको कुछ मिलता है। फिलहाल के लिए देख रहे थे आप सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।